प्रणाम। स्वागत है सबका। आनंद कहाँ है? आनंद वहाँ है तुम स्वयं को शून्य में खो देते हो। जितना जितना होता है उतना उतना ही आनंद बढ़ता जाता है। माँ कविता जी हैं दिल्ली से, उनका प्रश्न है, कृपया इस पे थोड़ा कथन चले। बिल्कुल वही बात है, जितनी मात्रा में तुम खोते हो, जितनी मात्रा में बीच से तुम हटते हो, जितनी मात्रा में तुम छोड़ने को राजी होते हो, ये छोड़ने को राजी होना, ये समर्पित होना, ये बीच से हटना, ये सब क्या बात है? बस तुम मन और अहंकार के तल पर खोते जाते हो, और जहां मन नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता, वहां सिर्फ आनंद होता है, क्योंकि आनंद स्वभाव है जो मिला हुआ है। अब आनंद है तुम्हारे पास, लेकिन ऊपर मन की छाया है, ऊपर अहंकार की परत है। अब ये दोनों परत तुम्हें आनंद को जीने नहीं देती, उसकी खबर तुम तक पहुंच ही नहीं पाती। अब ये मन की जो परत है, अब मन की जो परत है वो कर्ता के संदर्भ में होती है। जितने ही घटना के तुम कर्ता होते हो, भोक्ता होते हो, उतना ही तुम आनंद से एक दूरी बना लेते हो, वंचित हो जाते हो। सारी साधना है क्या? सारा अध्यात्म है क्या? बस तुम्हें इस कर्ता से, इस बेचैनी से मुक्त करना। तुम्हें बस ये समझ देना कि सब हो रहा है, तू करने वाला नहीं, कर तो कोई और रहा है, कोई अज्ञात शक्ति, कोई अज्ञात ताकत, उसकी ऊर्जा की लीला में, उसकी ऊर्जा के खेल में सब कुछ हो रहा है। वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो अच्छा बुरा तुम्हारे मन के संदर्भ में होता है, तुम्हारे लिए अच्छा बुरा होता है। वास्तव में कोई घटना अच्छी या बुरी नहीं होती है, तुम उसे नाप तोलते हो। तुम्हारे अहंकार को पोषित करे तो तुम्हें वो अच्छी लगती है, तुम्हारे अहंकार के विपरीत चोट पहुंचाए तो तुम्हें वो बुरी लगती है। लेकिन सारी घटनाएं घट रही है, तुम्हारे पास एक ही उपाय है, या तो उससे जुड़ जाओ और कर्ता बन जाओ, या उससे दूर खड़े रहकर उसके दृष्टा रहो, साक्षी रहो और घटना को घटने दो। बस ये दो ही उपाय है। बेहोशी का मतलब इतना ही है कि जो घटना अपने से घट रही है, तुमने जाने अनजाने उसका कर्ता होने का भ्रम पाल लिया कि मैं कर रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं, मेरी मर्जी से हो रहा है। ये जो भ्रम पाला ना, उसी का नाम बेहोशी है। तुम बीच में आ गए, बीच में आ गए, और घटनाएं घट रही है, अपने से घट रही है। ध्यान धीरे धीरे तुम्हें बस वो समझ में ले जाता है कि सब कुछ घट रहा है, अपने से घट रहा है। तो निश्चित ही वो बीच से जितना तुम हटोगे ना, जितना तुम कर्ता से हटोगे ना, वो जो आनंद की परत है ना भीतर, जो दबी पड़ी है, वो बाहर उभर कर आ जाएगी, वो निखर कर आ जाएगी, और तुम्हें आनंद की अनुभूतियां आने लगेगी। लेकिन तब तक तुम आनंद से वंचित रहते हो, मन के कारण, कर्ता होने के कारण। ये बेचैनी समझ में आ रहा है ना? तो जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, तुम पाओगे सब परतें गिरने लगेगी, कर्ता की बेचैनी गिरने लगेगी। अब तुम राजी होने लगोगे,
एक स्वीकार भाव आने लगेगा। बुरा से बुरा होगा तो भी तुम राजी हो जाओगे, अच्छा से अच्छा होगा तो भी तुम राजी हो जाओगे। मतलब अब तुम्हारी किसी भी तरह की मर्जी नहीं चल रही, अब तुम बीच में कहीं आ ही नहीं रहे हो। अस्तित्व जैसा भी घटा रहा है, जैसी भी परिस्थिति खड़ी कर रहा है, हर पल में उसके लिए तुम राजी रहते हो, धन्यवाद के भाव से भरे रहते हो। जैसा भी पल आया, चाहे मन को वो बुरे से बुरा क्यों ना लगे, तुम राजी रहते हो, तुम तैयार रहते हो। हट गए तुम बीच से। जब जैसे ही तुम हट जाते हो तो सिवाय आनंद के कुछ है ही नहीं। इसलिए तुम्हारा खोना, तुम्हारा हटना बहुत जरूरी है। ध्यान धीरे धीरे तुम्हें बीच से हटाता है, इसलिए रोज ध्यान करना है, इसलिए रोज प्रक्रिया 1 घंटा करनी है। इस संदर्भ में समझ में आ रहा है? धन्यवाद।